गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आरोह भाग 1 से कविता नंबर 3 पथिक लेकर के आए हैं, जिसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। सबसे पहले हम कवि के बारे में कुछ जान लेते हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। इनका जन्म 1881 में उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा पाठशाला में हुई थी। इसके पश्चात इन्होंने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। वे बड़े मननशील, अध्ययनशील थे। राम नरेश त्रिपाठी जी भ्रमणशील व्यक्ति थे। उन्होंने अनेक स्थानों की यात्राएं की, आंदोलन में भी सक्रिय भाग लेते रहे। आजीवन काव्य रचना करके काव्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1962 में इनका निधन हो गया। इन्होंने अपने जीवन में बाल साहित्य की रचना की। अनेक काव्य, मुक्तक काव्य, कविताओं का संग्रह किया। ये राष्ट्रीय चेतना का स्वर जगाने वाले प्रमुख कवि थे। देशभक्ति की भावना इनके अंदर कूट कर भरी हुई थी। शुद्ध साहित्य, खड़ी बोली और उर्दू एवं लोक भाषाओं की भाषा का इन्होंने उचित प्रयोग किया। अब यहाँ पर इनकी जो पहली कविता है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। पथिक नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घर पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। घन पर बैठ, यहाँ पर कवि ने कहा है मेरे सामने सागर है, प्रत्येक क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। कवि ने कहा है मेरे सामने सागर है और सूर्य उत्पन्न हो रहा है, साथ ही बादलों का समूह फैला हुआ है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो बादलों की यह घटा हर पल नए नए रूप बनाकर नाच रही है। कहने का भाव यह है कि प्रातःकाल का यह दृश्य अत्यंत सुंदर और परिवर्तनशील है। नीचे नीले रंग का सुंदर सागर है और ऊपर नीला गगन फैला हुआ है। ऐसे में पथिक का मन करता है कि वह बादलों के बीच बैठकर आनंद पूर्वक विहार करे, अर्थात बादलों के बीच घूमता रहे। निम्न पंक्तियों में कवि ने प्रातःकालीन प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। रंग बिरंगे बादलों का नृत्य करने की मनोरम कल्पना की गई है। बादलों का मानवीकरण किया गया, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। रंग बिरंगे नीचे नील, नील गगन आदि में अनुप्रास अलंकार है। संस्कृत निष्ठ शब्दों का सफल प्रयोग हुआ है। भाषा बहुत मधुर है। रत्नाकर गर्जन करता, रत्नाकर कहते हैं समुद्र को, गर्जन कहते हैं समुद्र की जो गर्जना होती है। रत्नाकर गर्जन करता है, मल या नील बहता है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर में कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सागर गर्जन कर रहा है, अर्थात सागर के अंदर लहरें उठ रही हैं। गर्जन की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, साथ ही मल्य पर्वत से उठने वाली सुगंधित हवाएं भी प्रवाहित हो रही हैं। हे प्रिय, वे सुगंधित हवाएं जो प्रिय हो रही हैं वे मेरे मन को चंचल कर रही हैं। इन्हें देखकर तो सदा मेरे हृदय में एक उत्साह भर जाता है और भरा रहता है। मेरी इच्छा होती है कि मैं इस विशाल और महान सागर के कोने कोने में जाऊं और उसकी लहरों पर बैठकर और जी भरकर उन पर विहार करूं। कवि का प्रकृति के प्रति बोध होता है। समुद्र के वर्णन के लिए विभिन्न विशेषणों का प्रयोग हुआ है। संस्कृत शब्दों का सार्थक और सटीक शब्द प्रयोग हुआ है। कोने कोने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जी भरकर मुहावरे का प्रयोग हुआ है। संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निम्न पंक्तियों में कवि कहता है
कि सागर के किनारे खड़ा पथिक सूर्य को उगते हुए देखकर कहता है, समुद्र के पानी की सतह जब सूर्य का अधूरा सा बिंब प्रतिबिंब होता है तो लगता है कि लक्ष्मी के मंदिर के कंगूरे की भांति बहुत सुंदर प्रतीत होता है। कवि कहता है कि लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए मानो सूर्य ने समुद्र के अंदर सोने से निर्मित सड़क का निर्माण कर दिया हो। कहने का अर्थ यह है कि प्रातःकाल की सूर्य की जो किरणें होती हैं जल पर बिखर रही थी, मानो एक निर्मित सुंदर दृश्य आकर्षक हो रहा था। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, प्रातःकालीन प्रकृति के दृश्य का मनोरम चित्रण किया गया है। बिंब की योजना से प्राकृतिक दृश्य सजीव रूप उभर कर सामने आया है। तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, भाषा प्रवाह में ही एवं माधुर्य गुण से युक्त है। इन पंक्तियों में शांत रस का प्रयोग हुआ है। ये मैंने आपको यहाँ पर 3 स्टैंजे विद कवि परिचय करवाया। अंत के 4 स्टैंजे अगली वीडियो में करवाऊंगी।